हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक एंड प्रोग्रामिंग। माई सेल्फ अरुण कुमार मौर्य। आप देख रहे हैं ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें आज बात करने वाले हैं लोफ्ट कमांड, रिवॉल्व कमांड और स्वीप कमांड के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को लोफ्ट कमांड के बारे में बताएंगे। आप लोगों को समझाने के लिए हम कुछ प्रोफाइल बना लेते हैं। सबसे पहले चलिए, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और एक हम पॉलीगन बना लेते हैं। हमने पॉलीगन पे क्लिक किया, साइड हमने 6 इंटर किया और हमने दिया मिड पॉइंट दिया, इंस्क्राइब पे क्लिक किया। अब हम बना लेते हैं और हमने एक जो है सर्कल ड्रॉ कर लिया। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस वीडियो को समझने के लिए हमारे इस वीडियो के पहले वाले और भी वीडियो को देख लें, जिससे उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और SW आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर लेते हैं। आर्थो मोड को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हमने थोड़ा सा जूम किया। अब हम क्या करेंगे, तीनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेन पे हम मूव करा के रखेंगे। सबसे पहले हमने मूव कमांड को लिया, हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इंटर किया। इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इंटर किया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक अलग प्लेन पे मूव कराते हैं। अब ध्यान रहे कि इसको हम ऊपर की तरफ ही मूव कराना है, लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्लेन पे रखना है। तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे के चलो हमने 50 पे ऊपर मूव करा दिया। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से रोटेट करके आप देख सकते हैं, जो है देखिए ऊपर की तरफ ही दूसरे प्लेन पे मूव हुआ है। ठीक है, फिर से हमने यहाँ पे क्लिक किया, SW आइसोमेट्रिक पे क्लिक किया। अब इस ऑब्जेक्ट को भी अलग मूव कराते हैं। तो हमने पॉलीगन पे क्लिक किया और इसको हमने फिर से अलग प्लेन पे मूव कराया। ठीक है, हमने कॉपी कमांड उठाया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, एक कॉपी करा के रखते हैं। आर्थो मोड को हमने ऑफ किया, ये बगल में हमने साइड में रख लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, लोफ्ट कमांड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, फिर जो है सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे और हम इंटर करेंगे। उसके बाद क्रॉस सेक्शन ओनली पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे तीनों ऑब्जेक्ट को मिला के हमारा एक सॉलिड जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। और अब यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम है, प्रोफाइल सेम बनी हुई है। लोड कमांड को हम लेते हैं, हमने सबसे पहले इसमें रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, बट इसमें हम क्या करते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं, थर्ड नंबर पे हमने सर्कल को सिलेक्ट किया, हमने इंटर किया। अब फिर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ओनली किया। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट दूसरे तरीके से बना हुआ है। तो प्रोफाइल भी हमारी सेम ही थी, कमांड भी सेम ही है, और हमने क्रॉस सेक्शन ओनली ही किया है इसको भी, फिर भी हमारा क्या हुआ है, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ दूसरी तरीके से बना हुआ। तो डिपेंड करता है कि हमारा सिलेक्शन कैसा था, पहले हमने किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था और बाद में किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था। तो चलिए, अभी जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा क्रॉस सेक्शन वल्ली पे हमने क्लिक किया था, वहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैं एक एक करके सब आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए, आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं और भी चीज़ें बताता हूँ। तो उसको बताने के लिए मैं दूसरी प्रोफाइल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, SW आइसोमेट्रिक पे फिर से क्लिक किया और इसको हम थोड़ा सा साइड में लाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन कमांड के द्वारा हमने एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने से पहले हम आर्थो मोड को ऑन करते हैं। हमने लाइन ड्रॉ कर दी 100 के ऊपर, और हमने इधर भी कर दिया 200। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक फिलेट लगा देते हैं। यहाँ पे हमने फिलेट कमांड यहाँ पे क्लिक करके उठा लिया। अब यहाँ पे हम फिलेट लगाएंगे। फिलेट के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया फिलेट कमांड पे, और हमने रेडियस पे क्लिक किया। रेडियस हमने दे दिया जो है 50। हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको कर दिया फिलेट।
अब क्या करेंगे, तीनों को हम इसको जो है पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा लेंगे। जे इंटर किया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया और एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसको, इसके बाद इसको क्या करेंगे, मूव कमांड उठाएंगे, इसको हम जो है सेंटर में रख देंगे। मूव कमांड उठाएंगे और इसको हमने कर लिया सेंटर में। ओके। और हम यहाँ पे बनाएंगे कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे और हम एक सर्कल जो है ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, लोफ्ट कराएंगे। हमने लोफ्ट कमांड पे क्लिक किया, रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, सर्कल को सिलेक्ट किया। अभी देखिए आपका लोफ्ट हो गया है। ठीक है। हमने इंटर किया, उसके बाद हमने पाथ पे क्लिक किया। पाथ इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है पाथ के थ्रू लोफ्ट हो चुका है। ठीक है। इसका एक फीचर्स और बचा है, उसको भी बताने के लिए मैं एक प्रोफाइल और बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, SW आइसोमेट्रिक पे फिर से क्लिक किया। तो मैं जो है एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अभी लेफ्ट लगा हुआ। अब उसके बाद फिर से हमने टॉप पे क्लिक किया, फिर से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ये दो हमारे रेक्टेंगल ड्रॉ हो गए अलग अलग जो है प्लेन पे। अब क्या करते हैं, इनको हम जो है एक स्प्लाइन के थ्रू जो है जोड़ देते हैं। ऑर्थो मोड को ऑफ करते हैं। अब हमने फिर से लोफ्ट कमांड पे क्लिक किया। हमने पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। हमने इंटर किया और अब हम गाइड पे क्लिक करते हैं। अब हमने गाइड पे क्लिक करना शुरू कर दिया, दूसरे गाइड पे क्लिक किया, तीसरे गाइड पे क्लिक किया और फिर हमने चौथे गाइड पे क्लिक कर दिया और फिर हमने इंटर किया। अब ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे चारों गाइड को मिला के एक हमारा ऑब्जेक्ट जो है बना दिया है। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपका कैसा है ये डिपेंड करेगा कि आपकी गाइड कैसी है, जो आप लोगों ने इसको स्प्लाइन से मिलाया वो जो है कैसे बनाया है। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसको कंट्रोल ए करके सारे को डिलीट करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, टॉप पे क्लिक करता हूँ। अब नेक्स्ट कमांड है हमारे रिवॉल्व। ठीक है। रिवॉल्व का काम क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके चारों तरफ वो पूरा जितने एंगल आप दे देंगे उतना एंगल पे वो क्या करेगा, 3D ऑब्जेक्ट बना देता है। तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हमने एक स्प्लाइन से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब क्या करेगा, अगर इसको हम क्या करें, रिवॉल्व कर देंगे तो जैसा ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जैसे प्रोफाइल बना हुई है। ठीक है। इसी तरीके की प्रोफाइल चारों तरफ जितना एंगल दे देंगे, अगर 360 देते हैं तो चारों तरफ, 180 देते हैं तो आधा, इसी तरीके का सॉलिड ऑब्जेक्ट बना देगा। तो हमने क्लिक किया रिवॉल्व पे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर किया। अभी पूछ रहा है एक्सिस पूछेगा, तो हमने एक्सिस दे दिया। ठीक है। 2 पॉइंट दे दिया हमने। ठीक है। अब एंगल पूछेगा यहाँ पे, तो हमको एंगल देना रहेगा। अगर हमने 360 डिग्री दे दिया तो 360 डिग्री में जो है पूरा ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर देगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है। जैसे कि हमने एक बना दिया, लाइन लेकर के ही कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, ड्रॉ कर दिया। अगर इसको हमने रिवॉल्व करा दिया, इंटर किया,
2 पॉइंट दे करके रिवॉल्व करा दिया, हमने दिया 180। अगर हमने 180 डिग्री दिया तो अभी क्या करेगा, ये हाफ में ही क्रिएट करेगा। आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ देखिए आधे में ही बना 180 डिग्री में, आधे में नहीं बना। तो ये डिपेंड करता है कि आप एंगल कितना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हमने कंट्रोल ए करके डिलीट किया और फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया और टॉप पे क्लिक कर लिया। अब नेक्स्ट कमांड आता है हमारा स्वीप। स्वीप का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे मान लीजिए एक स्प्लाइन है, ठीक है, कोई भी 2D ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, कोई पाथ है, कुछ भी है, ठीक है। अब हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है हमारा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पाथ है, इस पाथ को जो है इस सर्कल से हम स्वीप करा दें, मतलब मोटाई दे दें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, स्वीप कमांड लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मतलब जिससे स्वीप कराना है, और फिर इंटर करेंगे। फिर आपको क्या करना होगा, उस पाथ को सिलेक्ट करना होगा जिस पाथ पे स्वीप कराना है। अब हमने इस पाथ पे कराना है तो इस पाथ पे हमने सिलेक्ट कर दिया। अब आप लोग देख पा रहे होंगे जितने साइज का हमारा सर्किल था उतने ही साइज की जो है मोटाई का ये स्प्लाइन हो गई है, ठीक है। स्विप कमांड के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हमने पॉलीलाइन ले लिया, पॉलीलाइन लेके कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूं और मैंने सर्कल से कोई एक सर्कल बना लिया और मैंने स्वीप कमांड उठाया, इसको सिलेक्ट किया, इंटर किया और मैंने इस पाथ को सिलेक्ट कर दिया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक स्वीप हो चुका है, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई प्रोफाइल हमारी बनी हुई है, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, मैंने स्वीप कमांड लिया, सिलेक्ट किया, इंटर किया, ठीक है। यहाँ पे एक आता है स्केल, स्केल पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो पूछेगा स्केल आप कितना देना चाहते हैं। स्केल फैक्टर अगर हमने 4 दे दिया, इसका मतलब हुआ कि जो है जो स्टार्टिंग से होगा वो इतने से होगा और एंड पे जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने क्लिक किया इस पे तो क्या हुआ, ये 4 गुना हो गया। स्केल जो हमारा सर्किल बना था वो तो इतना था, बट स्केल फैक्टर हमने 4 दे दिया, ठीक है। तो उसके एंड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वो अपने का 4 गुना हो जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए हमने एक बना लिया, ड्रॉ में गए हम, हेलिक्स पे क्लिक किया हमने और हमने एक रेडियस, 2 रेडियस दे दिया और एक हाइट दे दिया, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा किया और इस पर डबल क्लिक किया, मैंने टर्न्स बढ़ा दिए हमने थोड़ा सा, और मैंने क्या किया, जो है एक रेक्टेंगल जो है ड्रॉ कर लिया बहुत छोटा सा, और मैंने स्वीप कमांड पे क्लिक किया, रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, इंटर किया और हमने क्या किया, इसको स्वीप करा दिया। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो है स्वीप हो गया है। अभी तक हमने सर्कल से स्वीप करा है, ये क्या हुआ हमारा
रेक्टेंगल से हमने स्विप करा दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।